अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद सुल्तान और आप देख रहे हैं रियलिटी शो। दोस्तों, जिब्ल ओहद वो मुक़द्दस पहाड़ है जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ओहद एक शान वाला पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से आप ओहद पहाड़ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी हुक्मरान यहाँ एक ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए इस पहाड़ को गिराया भी जा सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या वाकई इस मंसूबा के लिए ओहद पहाड़ को गिराया जाएगा। आप सब जानते हैं कि मौजूदा हालात में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां हर बुराई देखने को मिल रही है और अफसोसनाक तौर पर मुसलसल इन बुराइयों में इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि अब जगह जगह ऐसे स्विमिंग पूल खुल रहे हैं जिनमें बेहयाई की सारी हदें पार की जाएंगी। एक तरफ तो सऊदी शहजादों की तरफ से बुराइयों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद इस्लामी शायर की तौहीन की जा रही है। जैसा कि अब जिब्ल ओहद के बारे में सुनने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर के मुताबिक सऊदी हुकूमत जिब्ल ओहद को गिराकर एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम मशरूअ क़ल्ब ओहद रखा गया है, जिसको 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ओहद पहाड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर खासी तनकीद होने की वजह से जब हमने इस बारे में तहकीक की तो फिर हमें मालूम हुआ कि यहाँ वाकई एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा शुरू हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मंसूबा की खातिर जिब्ल ओहद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और ना ही इसे गिराया जाएगा। अगर आपने जिब्ल ओहद को देख रखा है तो यकीनन आपको मालूम होगा कि ओहद पहाड़ लंबाई में है और इसकी शेप यू शक्ल में है, यानी इस पहाड़ के दरमियान एक बहुत बड़ी खाली जगह मौजूद है और ये वही जगह है जहाँ पर यह मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इससे साबित हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जिब्ल ओहद के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस मेडिकल कम्प्लेक्स को यहाँ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपको बताते चलें कि हज के दिनों में यहाँ शदीद रश हो जाता है। धक्कम पेल की वजह से लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें भी मिलती रहती हैं, लिहाजा वहाँ कोई भी वाक़या पेश आता है तो इसे दूर के हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ता है। यही वजह है कि अब सऊदी हुकूमत ने इस ज़रूरत को देखते हुए इसी मकाम पर एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इन बातों से साबित होता है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं और जिब्ल ओहद को गिराने का कोई भी मंसूबा कभी भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिब्ल ओहद पहाड़ को गिराने की बजाय इस पहाड़ को रोशन करने का मंसूबा बनाया जा चुका है, जो अपने आखिर मराइल में है। जिसके बाद जिब्ल ओहद जहां रात को रोशनियों से भर जाएगा, वहीं ज़ायरीन को इसकी ज़ियारत करने के लिए भी आसानी होगी। इस हवाले से सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मौजूद म्यूनसिपैलिटी ने यह कहा कि जिब्ल ओहद पर मौजूद लाइटनिंग प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में है और जिब्ल ओहद की यह लाइटिंग माहौल दोस्त होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि जिब्ल ओहद लाइटनिंग के बाद रोशन रोशन नज़र आएगा, अलबत्ता बिजली के इस्तेमाल में किफ़ायत शारी से काम लिया जाएगा और यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली लाइटें भी एनर्जी सेवर हैं, लिहाजा इससे बिजली 75% तक कम खर्च होगी। इन्होंने कहा जिब्ल ओहद की लाइटनिंग का प्रोजेक्ट जमालियाती हुनर का शाहकार होगा, जहाँ पहाड़ के कुदरती हुस्न और रात के वक्त रोशनियों के फ़न का संगम लगेगा। लाइटनिंग का तस्वुर पहाड़ की चोटियों पर सूरज तुलू होने के मंजर से अखज़ किया गया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि 1077 फीट ऊंचा और 7 किलोमीटर लंबा है। 3 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा का सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे बड़ा पहाड़ भी है और ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। जिब्ल ओहद के नाम का सबब कई रवायत में मज़कूर है। में से एक ये भी है कि जिब्ल ओहद का दूसरे पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियत का हामी होना है। इसके नाम के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसकी निस्बत कौम जालूत यानी अमालका के एक शख्स की जानिब है जिसका नाम ओहद था। इस शख्स ने जिब्ल ओहद के करीब क़याम किया, इस हवाले से इस पहाड़ का नाम ओहद पड़ गया। दोस्तों, सही बुखारी की रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो ओहद पहाड़ हिलना शुरू कर देता है। अल्लाह के रसूल ये देखकर मुस्कुराते हैं और अपना कदम मुबारक उठाते हैं और पहाड़ पर मारते हुए फरमाते हैं कि थम जाओ ओहद, साबित कदम हो जाओ। ओहद पहाड़ को जब एहसास होता है कि हबीब पाक के कदम मुबारक इस पर पड़े हैं तो वो हिलने से रुक जाता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओहद थम जाओ, तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद के सिवा और कोई नहीं।
इसी तरह जब अल्लाह के रसूल गज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो जब आप वादी किरन से गुजरे तो आपने इरशाद फरमाया, मैं तो जल्द अज जल्द तेज़ी से मदीने जाने वाला हूँ। जिसका दिल चाहे वो मेरे साथ तेज़ रफ्तारी से चल पड़े, जो चाहे बेशक रुक जाए। इस वाक़ये के रावी अबू हमीद कहते हैं कि हम भी अल्लाह के रसूल के साथ चल दिए। जब हम मदीना शरीफ के करीब पहुँचे तो आपने ओहद की तरफ देखा और फरमाया, ये ओहद है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत करते हैं, और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, और मज़ीद इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।